नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। पहले हम लोग नमस्कार करते हैं करण जी को और शर्मिष्ठा नमस्कार जी। जी। मैंने राइट से नमस्कार। शुरू करा, अपने आपने राइट से शुरू पहले करा। मुझे किया, ये तो मतलब एक मेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गई। शर्मिष्ठा जी से पहले आपने मुझे नमस्कार कर दिया, तो आई कैन लिव विद दिस। थैंक यू, थैंक यू। शर्मिष्ठा जी को पहला सवाल जाएगा, आपको पहला नमस्कार। पर नमस्कार आपने कर दिया मुझे पहले, तो आई थिंक आई वन दिस गेम। डन। सो गाइज, ऑल्दो हमारा नॉर्मली 10 तारीख के करीब में आता है, बट 10 तारीख के करीब में बहुत हलचल थी, बहुत हंगामा था, एंड दिस आवर कॉन्वर्सेशन वुड हैव गॉट लॉस्ट। तो मैंने भी थोड़ा सा रखा, शर्मिष्ठा जी भी थोड़ा ट्रैवल कर रही थी, मैं भी थोड़ा ट्रैवल कर रहा था। थिंग्स वर अ लिटिल ऊपर नीचे, तो मैं बोला चलो ठंडा हो जाते हैं, उसके बाद लेट्स टॉक। एंड आप सबको पता है, दिस इज द ट्रियो दैट सिट्स डाउन वंस इन अ मंथ एंड हम बात करते हैं क्या हो रहा है देश के अंदर। तो वेलकम टू द शो। शर्मिष्ठा जी, आपकी जो प्रिडिक्शन है और आपकी जो एनालिसिस है और आपकी जो मतलब बोलते हैं ना, तीर में कमान में से तीर निकला है, वो ऐसे स्पॉट में जाके गिरता है। पिछली बारी जब हम बात कर रहे थे, मैं आपसे 4 तारीख सितंबर के बारे में एक चीज पूछ रहा था, आपने बोला ठहर जाओ ठहर जाओ, 4 तारीख सितंबर बहुत बड़ी चीज है, 12 तारीख अगस्त निकल जाने दो, उसके बाद आपको थोड़ा चेंज दिखेगा, लेकिन 4 तारीख सितंबर के बाद आपको काफी चेंज दिखेगा। आप अब क्या बोलती हैं कि अब तो 4 तारीख सितंबर कितना 10-12 दिन ही बाकी हैं, तो क्या कहती हैं आप, क्या हो रहा है? सबसे पहले तो ये चीज़ आ गई कि आपको पता चल गया होगा स्मृति ईरानी जी की वो ट्वीट आप लोगों ने पढ़ा मेरी? स्मृति ईरानी जी वाली ट्वीट? करण आपने भी पढ़ा होगा। मेरे शो जो पे तो आपने कहा था सबसे पहले, आज से 2 साल पहले मेरी यस, चैनल पे सबसे आपने पहले कहा था। करण ने मुझे पूछा था, ये सवाल था, प्लीज़ आप लोग करण के साथ के पॉडकास्ट देखिए, हर बार मैं आती हूँ, एक ही चीज़ बोलती हूँ और आप लोग फिर भी नहीं देखते, तो अगली बार से मुझे कोई कमेंट में सवाल मत पूछिएगा, मैं कोई जवाब नहीं देने वाली हूँ। तो वहाँ पे करण का ये सवाल था कि आपको क्या लगता है, आप बहुत सारे लोगों की कुंडली देखते रहते हैं कि जो आपको लगता है पोटेंशियल है, पर अभी भी उस पोटेंशियल की उस लेवल पर नहीं पहुँचे। तो मैंने सबसे पहला नाम लिया है कि ये तो स्मृति ईरानी जी। बोले वो कैसे? वो तो अभी सास बहू की सीरियल दोबारा जॉइन कर चुके हैं। मैंने कहा अच्छा ये सब हो चुका है? बोले हाँ, वो तो टीवी पे वापस आ चुके हैं। मैंने कहा वो सब मुझे नहीं पता। शी विल बी बैक इन आई मीन 1 डेढ़ साल बाद वो वापस आएँगे। तो फिर अब मैंने मई में ट्वीट किया कि अभी स्मृति ईरानी जी एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में दोबारा वापस आएँगे। अब ये हो भी गया है, बढ़िया है। अब बात ये है कि चेंजेस में सबसे पहला चेंजेस जो है, जो मुझे लगता है द मेन जो चेंजेस होगा ऑब्वियसली ऑपरेशनल्स। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मंत्रिमंडल में बहुत चेंज हो जाएगा, अभी होगा, वो भी होगा। वो थोड़ा बहुत हो सकता है चेंज हो, इट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे कुछ इतनी जल्दी नहीं लगता है। मेन चीज़ें जो है, जो एक 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 जो चेंजेस होनी थी उन लोग की पार्टी के अंदर, वो सब चेंज तो हो चुका है। और बहुत सारे औरतों को इस बार चांस मिला है ना, दैट्स द स्पार्कल ऑफ कैंस जुपिटर जब कैंसर में जाता है ना? तो सारे जो लेडीज़ है, वो मेन फेसेस जो है बाहर आते हैं। जैसे स्मृति ईरानी जी 12 साल पहले जुपिटर जब कैंसर में था, तब वो पहली बार वापस आए थे। फिर उस टाइम में मेलानी जी, शी आल्सो केम एट दैट टाइम। इससे पहले जब और एक बार जुपिटर कैंसर में था, तब ये एंजेला मार्कल, सो शी आल्सो केम आउट एट दैट टाइम। और वो सारा टाइमलाइन आप देखेंगे सब जुपिटर कैंसर में है। तो सारे काफ़ी सारे वसुंधरा राजे भी इस बार उनको भी इंक्लूड कर दिया। सो औरतों को वापस आए, इनमें से स्मृति ईरानी जी को बहुत बेटर पोस्ट और अच्छी पोस्ट मिला, शी इज़ कमांडिंग एज़ वेल। तो अब आगे अगर आप बोलो मुझे कि सितंबर में 4 सितंबर 12 सितंबर की बात नहीं बोलूँगी, बोलूँगी सितंबर। सितंबर की बात बोलेंगे तो मैं बोलूँगी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज वैसा कुछ ख़ास बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता, एक आध नाम हो सकता है। मेन तो अभी डिजिटलाइज़ेशन पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। आगे की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे ज़्यादा डिजिटलाइज़ेशन और बड़े चीज़ों को डिसमेंटल करके छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, मतलब समझ लीजिए आपके पास बहुत बड़ी एक कुछ एक सेंटर है, कोई एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का मिनी, 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 मिनी अलग-अलग छोटा हो पर ईज़िली मैनेजेबल हो। ऐसा कुछ वो आप किस पे क्या करेंगे आई हैव नो आइडिया, वो सब समझना एस्ट्रोलॉजी से बड़ा मुश्किल होता है। सो बहुत अच्छे से कैसे मैनेज किया जाए, मेंटेनेंस किया जाए, मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान देंगे और उसके लिए अगर किसी चीज़ को छोटा-छोटा पार्ट पे डिवाइड किया जाए, कोई कोई प्रोग्राम को, कोई ऑर्गनाइज़ेशन को, कोई इश्यू को व्हाटएवर इट इज़, ये सारा चीज़ें अभी चलता रहेगा। सो आई थिंक यही सब चीज़ें हैं और आगे
4-5 महीना में अगर बात बोलेंगे तो वो पॉलिसी के ऊपर ही काम करेंगे, बस ऐसा कुछ खास और नहीं। और ये जो प्रोटेस्ट वोटेस्ट जितना दिखाने वाले थे तो हो ही चुका है। तो आप बेसिकली बोल रहे हैं कि इनका जो एक ये जो प्रोटेस्टर्स और ये सब, बिफोर आई कम टू करण जी, प्रोटेस्टर्स और ये सब जो लोग हैं, इनका नाउ इट्स द मतलब नीचे जाने वाला टाइम आ चुका है। इज दैट व्हाट यू सेइंग? मैं कहूंगी 2026 was the year of protest. 2027 is not the year of protest. अब ये साल जाने में कितना ही टाइम बाकी है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना, राइट? तो ये जो 4 महीना है, या फिर आप ज्यादा 5 महीना पकड़ लो, तो उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर कोशिश करेंगे। जो मुझे लगता है महाराष्ट्र में, मैंने आपको तब बताया था, आपके साथ जो शो किया था वो आदि, कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कुछ उथल-पुथल यहाँ से धीरे-धीरे शुरू होगा। ये 15 अगस्त के वहाँ से ट्रिगर होना शुरू करेगा। तो यहाँ कुछ धीरे-धीरे आप देखेंगे, एक दिन में नहीं, इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। तो मैं बोलूँगी आगे आने वाले 4-5 महीने में महाराष्ट्र के जो पॉलिटिक्स है, उस पे थोड़ा धीरे-धीरे आपको लगेगा कि यहाँ कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है। लोगों का रास्ते पे आना, कि प्रोटेस्ट वोटेस्ट वो सब होना, वो सब चीज़ें यहाँ हो सकता है। अब तो वो प्रोटेस्ट भी बंद होगी। अब जो हो रहा था उसमें स्टूडेंट लोग का जो रियल था क्या, हे भगवान, झारखंड में है, बताओ, अब मैं चीजें ही भूल जाती हूँ। झारखंड में हो रहा था, वो भी अब क्योंकि अब सरकार ने मान लिया तो वो भी अब चांद पड़ गया। तो अभी मुझे कुछ खास यहाँ इतनी जल्दी कुछ लगता नहीं है। हल्का फुल्का एंड ऑफ द ईयर हल्का फुल्का हो सकता है, बट नथिंग सिग्निफिकेंट। अब हो गया है जितना होना था, डन। करण जी, व्हाट यू से टू दैट? बिकॉज यहाँ पर अगर आप रियलिटी जो आजकल दिख रही है लोगों को, द पीपल आर वेरी नर्वस कि यार ये देखो कॉकरोच इधर से उधर भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऑल दैट। आई मीन ऑल्दो वन थिंग इज हैपनिंग इज, जितना ये भाग रहे हैं उतना बेचारे क्या काम के बोझ के मारे एक्सपोज ही हो जा रहे हैं। दे पुटिंग फेक न्यूज। महाराष्ट्र में जितना भी इन लोगों ने कुछ बोला, मैंने 300 स्कूल बदल लिए, पता चला वो तो हो गया था पहले। सो इट्स लाइक एवरी स्टेप दे आर टेकिंग, दीस गाइज आर फॉलिंग इन अ ट्रैप। कहीं ना कहीं आई थिंक शर्मिष्ठा जी को इनकी कुंडली देखनी पड़ेगी, किस टाइम पे इन्होंने इंस्टाग्राम पेज लॉन्च किया था, वो कुंडली कहाँ की थी। तो आई थिंक वो उनको देखना चाहिए। बट व्हाट डू यू से, क्या हो रहा है? सो इट्स इंटरेस्टिंग। मुझे एक्चुअली, जैसे आपको पता है, मैं हमेशा शेयर भी करता हूँ शर्मिष्ठा जी से, थोड़ा बहुत मैं एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो आई एम एबल टू समटाइम्स कनेक्ट द डॉट्स कि अच्छा ये एस्ट्रोलॉजी के तहत और ये एक्चुअली हुआ। तो अभी जैसे शर्मिष्ठा जी ने एक बात कही, मैं उसी को जरा आगे लेके जाता हूँ, कि जब जुपिटर कैंसर में आया तो स्मृति ईरानी जी को ये पद मिला, एंड 12 साल पहले भी ये चीज आई। मैं उससे 12 साल पहले भी जाता हूँ। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2026 में शी इज बिकम द नेशनल जनरल सेक्रेटरी, व्हिच इज अ ह्यूज पोस्ट। 12 साल पहले इन 2014 शी बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स 2014 में व्हेन शी टुक ऑफिस। उससे 12 साल पहले अगर मैं जाऊं, व्हेन शी वाज ऑल ऑफ 25, 2002 में शी वाज एट द पीक ऑफ हर करियर एंड शी वाज विनिंग ऑल अवार्ड्स टेलीविजन में विद क्योंकि सास भी कभी बहू थी। 2001-2 में ही आया था वो सीरियल, पीक पे जब गया था वो अपने। तो ये एक्चुअली बड़ा शुभ है इनके साथ, 12 का 3 बार हम देख सकते हैं। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हैविंग सेड दैट, जो आपका अभी का प्रश्न है, देखिए एक बात तो पक्की है, इन्होंने अब 2.0 की अनाउंसमेंट करी है। 2.0 की अनाउंसमेंट जो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 10-11 सितंबर के आसपास, विच इज ब्रिक्स समिट से 2 दिन पहले। एआई समिट पे जब कांग्रेस के वो जो बब्बर शेर थे, जो शर्ट वर्ट उतार के पहुंचे थे, तो आपने देखा था ना जनता ने क्या हाल किया था उनका। दे बेल्ट पे बेल्ट, दे लात घुसा भगा भगा के मारा था। तो अब अगर ये कुछ इस टाइप का अटेम्प्ट करते हैं तो आई थिंक इनकी बड़ी तगड़ी पिटाई होगी। अभी रांका भी एक जगह गया था, तो इनको लोगों ने वहां से भगा दिया था कि यार ऐसे लोग हमें सभ्य समाज में चाहिए नहीं। तो अब हो क्या रहा है, एक बड़ी अच्छी चीज हो रही है कि मोदी जी, अमित शाह जी, इन्होंने अपने हाथ तो गंदे किए नहीं। मैं तो चाह रहा था थोड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते, चलिए इन्होंने नहीं किए। जनता अब इनको टाइट कर रही है जगह जगह पे। वो दिन दूर नहीं जब जनता कह रही है इनको भगाओ यहां से। इनका सामाजिक बहिष्कार मुझे इनएविटेबल लग रहा है, बिकॉज पीपल आर हेटिंग देम। भाई साहब, ये कोलकाता गए, ठीक है, हमारी शर्मिष्ठा जी का स्टेट में गए, वहां पर 10 मिनट के लिए किसी ने इनको हॉल नहीं दिया, पता है वो। सोचिए, मैं वही बोल रहा हूं आपसे बात। नाउ व्हाट पीपल आर सेइंग, पीपल आर वेरी एंग्री कहीं ना कहीं कि यार इन्होंने जेन जी का नाम भी खराब कर दिया है, इन्होंने स्टूडेंट वर्ग का नाम भी खराब कर दिया है,
इन्होंने हर शहर का नाम खराब कर दिया, इनको मारो, इनको भगाओ यहाँ से। ये एक स्पिरिट आ गई है लोगों में। और ये बेतुकी बातें जो सौरभ दास और वो जो उसके साथ है, एक मैं नाम भूल जाता हूँ, रत्ना नाम है, क्या नाम है, इनकी तो जो स्टेटमेंट्स हैं वो सुन के मैं सोचता हूँ भाई कहाँ जाऊं मैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी शर्मा जाए, इतने सर्वोच्च हो चुके हैं ये कि न्यायाधीश भी 1 मिनट के लिए हिल जाए कि यार ये मुझे मिलॉर्ड्स बोलते हैं या मुझे इनको मिलॉर्ड्स बोलना चाहिए। कि हमने कोर्ट की बात सुनी एंड वी डोंट टेंड टू एग्री, यू नो, वी हैड अ प्राइवेट कन्वर्सेशन। तो जो एरोगेंस और एंटाइटलमेंट है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब मुझे नहीं पता ये बीजेपी की या पार्टी इन पावर की सोची समझी स्ट्रेटेजी थी कि यार इनको करने दो, इनको अनलीस्ट छोड़ो, समाज ही इनका ध्यान रख लेगा खुद, या ये होता जा रहा है, आई डोंट नो दैट। हैविंग सेड दैट, आई अग्री, जो मुझे ट्रेंड लग रहा है, अब मुझे नहीं लगता प्रोटेस्ट में वो स्टीम होगी, 2.0 मुझे नहीं लगता कामयाब होगा। तो इट मेक्स सेंस व्हाट शर्मिष्ठा जी इज सेइंग पॉलिटिकली आल्सो। इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स आई डोंट सी, हो गया जो होना था प्रोटेस्ट का, एटलीस्ट दैट्स हाउ आई फील। करण, एक फॉलो अप बिफोर आई गो बैक टू शर्मिष्ठा जी। देखो, एक चीज तो है, आज ये इनका तो हो रहा है, हमने पिछली बारी बात करी थी, वी वर लिटिल वरीड कि भाई ये स्प्रेड करेगा। ऑल्दो इधर उधर स्पॉन्टेनियस छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, विच इज व्हाट विल हैपन यार। 1.5 बिलियन की लोग हैं, भैंसियां, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, समथिंग और द अदर विल गो रॉन्ग। बट यू नो, बोलते हैं ना, फेट हैज सच अ गेम टू प्ले, कि जब ये पूरा हो रहा था, झारखंड ट्रैप इमर्ज्ड, एंड आई एम टेलिंग यू, आई कॉल इट द झारखंड ट्रैप। ऐसा फंसे जाके इसके अंदर ये लोग, उसके बाद वंदे मातरम, उसके बाद दिमागी नक्सल, उसके बाद ये आईटी सेल जो खुल गया है, आईटी सेल पे तो ये रोई जा रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो कभी राहुल गांधी की फोटो लगाते हैं, कभी किसी की लगाते हैं, दिमागी नक्सल। दे आर गोइंग हैमर एंड टोंग। इट सीम्स लाइक द नैरेटिव हैज शिफ्टेड। इट इज डेफिनेटली बिगिनिंग टू शिफ्ट, एंड शिफ्ट कर रहा है। बिकॉज चक्कर क्या है ना, इनका कोई पॉलिटिकल कैपिटल तो है नहीं। अगर मैं ये बोल दूं कि सीजेपी 10 वोट नहीं पाएगी अभी भी, ठीक है, हिला दिया और ये कर दिया, वो सब मीम्स खेले बढ़ गया है, बट कुछ वोट तो नहीं पा सकती ना इस चीज का। तो जब पॉलिटिकल कैपिटल नहीं हो सकता, एक प्रॉपर चेंज तो आ नहीं सकता, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि आपने जो बात कही, मैं वही फेट की बात मैं पूछना चाह रहा हूं शर्मिष्ठा जी से। ये आप फेट देखते हो, चेंज इन द स्टार्स देखते हो, दो चीजें हुई बड़ी दिलचस्प। अरविंद केजरीवाल जहां यहां टारगेट कर रहा था, उसके यहां खुद एक पेपर लीक हो जाता है। नॉट कि वी आर चीयरिंग फॉर इट, बट उसी समय लुक एट द टाइमिंग, द कॉस्मिक टाइमिंग। एक दिन पहले वो कहता अगर हमारे यहां ऐसा हो गया होता हमने किया होता, और बस मान लीजिए जीवा पे सरस्वती मां बैठी थी कि वो हो गया। तो ये एक बड़ी अजीब बात हुई। उसके बाद झारखंड में सेम चीज हो गई, और इन पूरे तिलचट्टों में से कोई गया नहीं वहां पे, एक भी नहीं गया वहां, कह रहा है मेरे को टाइफाइड हो गया, कोई कह रहा है ये हो गया। आई मीन टोटली एक्सपोज हो गए। तो ये भी क्या सृष्टि का एक नियम था कि भाई थोड़ा कष्ट दिया जाएगा पंजाब के लोगों को और झारखंड के लोगों को, पर राष्ट्र में सच्चाई ताकि आए सामने और इनकी हवा निकले। तो ये दोनों चीजें हुई। शायद एक पाथ बनता है, क्या बनता है ये शर्मिष्ठा जी, डू यू थिंक एक पाथ ऐसे बनता है जिसमें कुछ ट्रेजेडीज भी होती है अनफॉर्चुनेटली, जिससे कि किसी का इनएविटेबली राइज होना होता है? इज दैट हाउ वी सी इट? आप कैसे देखते हो इसको? ये तो वही है ना कि जो पाथ कोलाइडिंग तो एक चीज है, और एक चीज होती है, आपका सवाल में मैं ऐड करूंगा कि देयर इज ऑलवेज अ काउंटर बैलेंसिंग फोर्स इस दुनिया के अंदर। जब बोलते हैं ना, ज्यादा पाप उभरता है तो कहीं ना कहीं अच्छाई का एक मोहर निकलता है। एक चीज ऐड कर दूं मैं, अब आप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है अब, बिकॉज शर्मिष्ठा जी हैं तो हम लोग ये सब बातें कर सकते हैं। आपको पता है कई बार ना जब हम लोग पॉलिटिकल सर्कल्स में बैठे होते हैं तो एक बात होती है कि यार दुर्भाग्यवश है ये बात, कि अगर राजीव गांधी सरवाइव कर गए होते तो उन्होंने राम मंदिर का कमिट कर दिया था और कभी बीजेपी का राइज ना होता। एक बात बोली जाती है, और क्या बोली जाती है, मैं कुछ बातें ऐड कर रहा हूं। प्रमोद महाजन एट वन पॉइंट वाज कॉलिंग द शॉट्स इन बीजेपी। अनफॉर्चुनेटली उनके भाई ने आके उन पे गोली चला दी, ही डाइड। मोदी जी वाज नॉट इवन इन द फ्रे, कहीं थे ही नहीं वो एक स्टेज पे। तो एंड प्रमोद महाजन का ये इंसिडेंट हुआ, सडनली अडवाणी जी मेड द ब्लंडर ऑफ हिज लाइफ सेइंग जिन्ना इज सेक्युलर, यू रिमेंबर दैट, पाकिस्तान जाकर के। एंड फिर अचानक से जैसे फोर्सेस आई, लोगों ने मोदी जी को गाली देनी स्टार्ट करी गुजरात से, एंड ही केम टू द पावर। ये पूरा
ऐसे रचा गया या ये हम रिट्रोस्पेक्ट में देख रहे हैं या इट वाज ऑलवेज डेस्टिन्ड, ये मेरे समझ नहीं आता। कई बार ऐसा लगता है सब कुछ हैपेंड टू इंश्योर मोदी जी रीच्ड दिस स्पॉट, मुझे अक्सर ऐसा लगता है जी। मैं तो सबसे पहले बोलूंगी, आप लोगों ने ये बात सुना ही होगा, जो गरजता है वो बरसता नहीं है। तो जितने भी बड़े बड़े रथी महारथी आए, कोई ये कमिटमेंट कर दिया, कोई वो कर दिया, ये कर दिया, तो इट वाज नॉट डेस्टिन्ड टू बी बाय देम। उनसे राम मंदिर बनना इतनी बड़ी चीज ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है कि एक पॉलिसी इधर से उधर कर दिया छोटा मोटा। राम मंदिर को बनाना जिनके हाथों तय था, वो उनके ही हाथों होना था। कि क्योंकि ये ऑर्डिनरी राम मंदिर बहुत सारे हैं, वो गुजरात के भी आगे कुछ एक राम मंदिर है, आपको पता है, सेम वो राम मंदिर वाला चीजें है, फिर और भी के वो सेम सेम चीजें नाम से है ना। तो पर वो सेम वाइब वो नहीं है ना, ये वही अयोध्या का राम मंदिर है, जहाँ पे मतलब प्रभु राम के घर वर सब कुछ वहीं पे था। तो इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जगह जो जिसको कहते हैं, जहाँ पे प्रभु ऑलरेडी थे, उनका जन्म स्थान है, वहां के मंदिर ऐसे ही किसी कमिटमेंट में नहीं होनी थी। दैट वाज डेस्टिन्ड टू हैपन और इट हैपेंड इन दैट वे ओनली। और बाकी जो चीज है मोदी जी का, ये तो आपने बहुत सही बोला है कि जब जिनको आना था, मोदी जी को यहाँ तक आना था, तो उनको तो पता भी नहीं था कि उनको सीएम बनना है कभी। सो ही जस्ट केप्ट ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ऐसे ही लोग आके मुझे सवाल पूछते, एक मैं आम जनता के वो रिलेटेड एक जवाब बात बताती हूँ। मैं डेली कुंडली देखती हूँ, इतने सारे तो लोगों से बात करती हूँ, तो आके कई सारे लोग, काफी सारे लोग, आई विल नॉट से एवरीवन, बट 70% लोग मुझे बोलते कि क्या मैं बिलियनियर बन सकता हूँ, मुझे बिलियनियर बनना है, मुझे मतलब मिलियन में भी नहीं, बिलियन में, मैं सुपर सुपर मतलब क्या मैं 1000-2000 करोड़ में खेल सकता हूँ, ऐसे सवाल पूछते लोग मुझे। सो मैं बोलती हूँ, जो ऐसे सवाल पूछता है वो कहीं नहीं पहुंचता है। आज तक धरती पे जितने भी लोग हजार हजार करोड़ के मालिक या बिलियनियर मिलियनियर बने, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उनको बनना है। वो काम करते गए, अपने आप ये आता गया। जैसे मोदी जी अपनी संघ पे चले, फिर बीजेपी में ज्वाइन किए, उतना सारा काम करते गए, वो अपने आप उनके लिए रास्ता बनता गया। सो दोज हु आर वेरी सक्सेसफुल टुडे, या फिर रिच, सुपर रिच है, वो काम से, पैसे से ही, जो भी जिस तरीके से उन्होंने जो भी काम से कमाया है, वो काम करते गए। वो नहीं सोचा है कि भाई मैं 1000-2000 में तो मुझे खेलना ही है, इससे नीचे तो चल नहीं सकता है। जो इसने सोचा वो कहीं नहीं पहुंचा है। तो सिमिलरली मोदी जी जो है, he kept on working and working and working, और he was destined to come in that way along way। तो वो वही है, और अभी भी मोदी जी यही है, ऐसे ही है। मोदी मुझे मुझे करण का एक लास्ट पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि गुजरात में 2008 में ब्लास्ट वास्ट हुआ, 2010 में उनके खिलाफ एसआईटी फॉर्मेशन हुआ। बहुत उनकी जिंदगी की, मैं बोलूंगी वन ऑफ द टफेस्ट नहीं, उनकी जिंदगी की सबसे टफेस्ट टाइम वो था। और उसके बाद शायद जब कोरोना हुआ, वो भी थोड़ा टफ टाइम था। वो तो चलो पूरा धरती के सबके लिए था, राइट। तो वो उनकी जिंदगी की सबसे टफेस्ट टाइम शायद वो था। उसके बाद भी वो उस मतलब, ना तो उनका मंत्री पद गया, सीएम की कुर्सी गई, ना तो उनकी कुछ जेल हुआ, कुछ हाँ पूछताछ हुआ, बहुत सारे हैरासमेंट हुए, बहुत कुछ हुआ, पर उससे क्या हुआ, वो उल्टा उभर के और बाहर आए, वो पीएम बन गए। 2010 में एसआईटी हुआ और 2014 में ये आदमी बन गया है देश के प्रधानमंत्री, और सबसे चहेते प्रधानमंत्री। जहां कहीं पे भी जाते, पहली बार जब वो अमेरिका के दौरे पे गए, मतलब प्रधानमंत्री बनने के बाद, मुझे वो याद है कि जिस तरीके से वो स्टेज पे खड़े थे और लोग मोदी मोदी चीख रहे थे, इट वाज लाइक, मुझे बिलीव नहीं और हो रहा था मुझे बहुत। अब तो देखती हूँ हर जगह पे कम्युनिटी प्रोग्राम में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, लोग उनके लिए इतना चीयर करते हैं। अब इसको देख देख के यूज टू हो गए हम। वो जो फर्स्ट टाइम वो गए थे 2000 कुछ नवरात्रि का टाइम था शायद, उस टाइम में वो गए थे 14-15 के आसपास, और वो देख के इतना प्राउड फील हो रहा था ना कि देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा कुछ हो रहा है वहां पे। इट वाज वेरी, मतलब मेरे लिए तो बहुत ओवरवेलमिंग था कि अपने देश के प्रधानमंत्री। तो देखिए वो कहां से कहां पहुंच गए, जो इस इंसान का कुछ क्या ही नहीं था। एवरी टाइम पीपल ट्राई टू डोमिनेट ऑन हिम, ट्राई टू ड्रैग हिम डाउन, वो बहुत बढ़िया बाउंस बैक करते हैं। तो ये तो उनके लिए डेस्टिन था, उन्हीं के हाथों सब कुछ होना था, उन्हीं के हाथों ही होना है। तो मैं तो इसको इसी हिसाब से देखती हूँ। ऑल्सो मैं एक चीज ऐड करूं इसमें, फॉर्चून ऑल्सो फेवर्स हिम। अनदर एग्जाम्पल, जो लोकसभा हुआ 2024 का, अगर
बीजू जनता दल का कोलैप्स ना होता उड़ीसा में जिस तरह से हुआ, एंड दिस वाज अनएक्सपेक्टेड बाय द वे, मैंने नहीं सोचा था कि जहां पर बीजेपी की बिल्कुल सीट्स नहीं आती वहां टोटल कोलैप्स हो जाएगा। एक सीट आएगी, बीजेपी की शायद 20 या 21 आई थी। इमेजिन अगर वो 20-21 ना आती और अगर नीतीश कुमार बीजेपी के फोल्ड में, एनडीए के फोल्ड में इलेक्शन से पहले ना आता और इंडिया अलायंस ही में रहता, these two things अगर ये ना होती, मोदी जी could have not been PM also in 2024। बहुत इजीली ये चीज हो सकती थी। एक दो चीजें इधर उधर और ये समीकरण बहुत गलत बैठ सकता था। तो आई एम लाइक कि whenever he is in trouble somehow destiny bails him out also। नो खाली वो बात नहीं है, वो और मतलब वो और दुगना तिगना तरीके से वो उभर के बाहर आते हैं। फिर उसके बाद तो लाइन से सारे चुनाव जीत गए, कॉम्प्रिहेंसिवली जीत गए। 24 में वो इतने कम नंबर पे आए, है ना, 24 में इतने कम नंबर पे आए, 24 में इतने कम नंबर पे आने के बाद तो वो और भी बड़े बड़े काम करने लग गए हैं। तो आप उसको मतलब जितना आप उनको दबाने की कोशिश करोगे वो उतना उभर के बाहर आते। हाँ, इनिशियली उनको फर्क तो पड़ता है क्योंकि वो कोई क्या तो नहीं है। ये कोई योग है शर्मिष्ठा जी की जितना जब दबे तब इसको ये 2 चीज देता है, आपको पता है, ये 2 चीज देता है। आप ये सब आदि सीख रहे हैं, मुझे पता है, बाद में मुझे नोट डाउन कर करके ये सब पूछेंगे, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप दोनों बहुत एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, इसके चार्जेस अलग है। एनीवे, तो मैं जो कह रही थी कि 2 चीज इसको देता है, एक विपरीत राजयोग, एक नीचभंग राजयोग। मतलब पहले खराब देगा, नीचभंग मतलब क्योंकि उनका लग्न में नीचभंग राजयोग है, क्योंकि दैट इज उनका चंद्रमा नीच का है। पर मंगल अपनी राशि में, जिस राशि में चंद्रमा नीच का होता है, मंगल का राशि होता है, तो मंगल उसी राशि में बैठ के उसको नीचभंग राजयोग बनाता है। और वो भी लग्न में बैठ कर 9th हाउस का मालिक के साथ, मतलब भाग्य के मालिक के साथ बैठा है। एक्चुअली देखा जाए तो भाग्य का मालिक लग्न में आके नीच का हो गया है, पर उसको लग्न का मालिक ही उसको बेल आउट करता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ यहाँ जोर से अपनी राशि में। सो इफ यू आर लैकिंग इन समथिंग आई विल गिव द बैकअप। पहले लैकिंग वाला दिखता है रिजल्ट, उसके बाद उसकी सही चीजें आता है। तो ये नीचभंग राजयोग और विपरीत राजयोग यही 2 चीज देता है इस टाइप का चीजें कि भाई आप जितना ज्यादा आप ट्रैप हो जाओगे उतना ज्यादा आप फ्लरिश करते हो। और भगवत कृपा तो है ही, माता की कृपा है उनके ऊपर, उसमें कोई शक नहीं है। तो दैट्स हाउ इंटरेस्टिंग है करण, एंड आई विल टेक दिस टू यू। पार्लियामेंट वाज सपोज्ड टू बी अ वॉश आउट। पार्लियामेंट में जो 2-3 बिल्स आए उसके चक्कर में लोगों की इतनी हालत खराब हुई है। वंदे मातरम, पीपल हैव नॉट पेड एनी अटेंशन ऑन द माइनिंग बिल। वो जो माइनिंग बिल है ना, जितना केस का धंधा है ना, केस का, वो केस का धंधा पूरा टॉय हो गया एकदम। ठीक है, दैट माइनिंग बिल इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। हैविंग सेड दैट, द मेन थिंग वाज एफसीआरए। वो तो जेपीसी में गया, वो आ जाएगा। Delimitation. As we speak, Amit Shah साहब is having that meeting with the South Indian states के चीफ मिनिस्टर्स के साथ। आपको ये जान के हैरानी होगी कि वहां पर टीवी के जिसने एक रेजोल्यूशन पास किया अपने पार्लियामेंट में, जब वो अमित शाह साहब के सामने बैठते हैं, वो बोलते हैं जस्ट मेक श्योर दैट वी डोंट लूज, आवर पीपल शुड नॉट लूज, द पीपल ऑफ माय स्टेट शुड नॉट लूज देयर रिप्रेजेंटेशन। इट्स सो फनी, जहां पर एकदम एंड नहीं, यहाँ पर नहीं होगा, नहीं होगा, टक देयर इज अ वे ओपन्स। It's really amazing. I mean, and that's something to do with what शर्मिष्ठा जी जो बोल रही थी, and of course political reality जो है, और political, I don't know what's the word for it, political smartness, political intelligence, I don't know क्या बोल सकते हैं इसको. What do you think? And the door opening up like that, knowing very well FCRA भी आएगा. Those guys are ready and willing to sign on the dotted line. उनको पता है FCRA आएगा. Only वो चाहिए नहीं retrospective मत करना, ठीक है नहीं करेंगे. Church मत लेना, नहीं लेंगे. It's still opening up. I would have thought कि FCRA के बाद there's going to be a lot of tension as far as especially the South Indian states are concerned. Certain states, not all of them. Seems to be nothing. So आपको बताऊं मैं 50% increase all across the country बोल दिया, तो one thing that they've taken care of is that the South isn't really losing any seats. ऐसा कुछ नहीं हो रहा that they're losing. इसमें जो रियल डर है और जो रियल चीज है जो कि खुल के नहीं बोली जा सकती, बट चलिए यहाँ तो बोल सकते हैं हम खुल के,
is the redrawing of the electoral map, right? जो रीड्रॉइंग द कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें क्या होने जा रहा है और क्यों नॉर्थ के लोग ज्यादा घबराए हुए हैं इससे? नॉर्थ के लोग एज ए नॉर्थ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑपोजिशन में, जैसे सपा हो गई, कांग्रेस हो गई, ये चीज 2009 के इलेक्शन से पहले भी हुई थी। उसमें जब रीड्रॉइंग हुई थी एक सर्टेन बायस से हुई थी। सर्टेन बायस ये था कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कई जगहों पे जान के ऐसे करा गया था कि कुछ सीट्स पक्का हो जाएंगी कि बीजेपी नहीं जीत सकती। अब जो होने जा रही है रीड्रॉइंग, उसमें इनको डर ये है कि जो मुस्लिम वोट बैंक का वर्चस्व था कुछ क्षेत्रों में जहां पे हिंदू इलेक्ट ही नहीं होकर आए हैं, कई कई जगहों पे तो झारखंड में और वेस्ट बंगाल में और कई जगहों पे तो 30-30, 40-40 साल हो गए उनको इलेक्ट हुए, उसको टूटने का डर है उनको, और वो टूटना चाहिए भी, टू बी ऑनेस्ट। तो दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग में जब रीड्रॉइंग हुई, मान लीजिए कहीं 38% है मुस्लिम वोट, वो कम हो जाएगा, 22% रह जाएगा। सो दैट इज द बिगेस्ट फियर ऑफ समाजवादी पार्टी, टीएमसी, ऑल दीज पार्टीज कि यार ये तो कुछ सीटें तो पक्का होती थी जो हम जीतते थे। विच इज वाई अमित शाह ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि यार अगर डीलिमिटेशन पास हो गया, वी बिकम एन इवन बिगर फोर्स टू रेकन विद पॉलिटिकली। फिर तो हम आसानी से नहीं हारने वाले। करण जी एक मिनट, if I just sorry मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, apologies, but please also add the fact NPR is on the way. People have forgotten ये जो सेंसस के 40 सवाल है ना साहब, they are exactly the same as the NPR. राइट, अगर आपका NPR आ गया तो NRC आ गया। ठीक ठीक ठीक, वो तो है ही है, वो तो बिल्कुल है। अब क्या है, मैं तो लिटिल बेबी स्टेप्स ले रहा हूँ, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक अमित शाह जी इज आल्सो फोकस्ड ऑन कि यार द थम्स अप आ गया, देखो डिवाइन थम्स अप भी आ गया कि यही होना है। सो द थिंग इज कि अभी अगर डीलिमिटेशन हो जाती है, बीजेपी कैन नॉट इजिली लूज। अगर ढंग से हो जाती है डीलिमिटेशन, 2029 नहीं हार सकती बीजेपी। कम से कम 10-15 सीटों का और मुनाफा होना लिखा ही लिखा है उसके बाद। तो इसलिए बीजेपी becomes an even bigger force, and that is where their eyes are set in. They cannot lose 2029. लूज छोड़िए, they cannot have the same circumstances जो 2024 में हुआ। तो वो एक बहुत बड़ा फोकस है इनका। इनके 3 फोकस हैं बड़े सिंपली पुट, यूपी, पंजाब एंड देन ऑफ कोर्स 29। पूरी जो नई टीम भी लाए हैं ये लोग इज कीपिंग ऑल दिस इन माइंड। पंजाब स्टिल लुक्स वेरी डाइसी, ऑल सेड एंड डन। मैं एक अगर सत्य बात बताऊं, कल भी मैं दूरदर्शन में था, कई लोगों से मिल रहा था, पंजाब में अभी भी there's a lot of work to be done. Maybe they can catch up, but still Punjab is a different emotion altogether. मैं अभी भी ये बात कहूंगा। वेस्ट बंगाल स्टिल एक लिंग्विस्टिक स्टेट होती है अक्सर, उसमें एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड था, एक हिंदू यूनिटी भी थी। पंजाब इज अ डिफरेंट इमोशन ऑलटुगेदर, बहुत कुछ है उसके अंदर, और चौतरफा लड़ाई होने जा रही है पंजाब में। पंजाब इज नॉट गोइंग टू बी अ वन ऑन वन बैटल, इट्स अ वेरी वेरी ट्रिकी स्टेट। तो मेन चीज इज इफ दे कैन रीड्रॉ द इलेक्टोरल मैप, इट्स गेम ऑन फॉर बीजेपी। NRC and other things, मैं तो अब कहता हूं इसको, I think they're going to take it slow. I wanted थोड़ा सा पुश करते FCRA पे, but now I'm seeing they're going to take it slow. तो आप NRC की जो बात कर रहे हो, eventually जो आएगा NPRs के थ्रू फिर NRC, I think that will take some time. उसको ये लोग स्लो करेंगे, किस तरह से करते हैं बाद में करेंगे, I don't know. मे भी हो सकता है 29 से पहले भी कह दें कि अभी नहीं करना है हमें, I don't know अभी क्या करते हैं ये लोग, बट ये तो होने जा रहा है, डिलिमिटेशन और FCRA तो होने ही जा रहा है। शर्मिष्ठा जी, मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा इस चीज के अंदर। देखिए, ये जो 2 बड़ी चीजें करण जी ने बात करी हैं और 1-2 चीजें जो मैंने बीच में फेंकी, ये देखिए अगर 2 साल 3 साल पहले these were things that couldn't even be thought of. You know, they are big obstacles. अब देखिए FCRA में one thing people have not understood is that आप डील कर रहे हो वैटिकन से। वैटिकन is the most powerful, one of the most powerful global entities. ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो इस तरफ भी खेल रहा था, उस तरफ भी खेल रहा था, एंड नोबडी कुड डू जैक टू इट। कुछ नहीं कर पाया उसको। दे आर वेरी पावरफुल। ऐसे जब भी पावरफुल बेसिस के साथ भारत लड़ाई करता है, हमेशा अंदर कुछ ना कुछ बेवकूफी होती है। पहले भी हुई, अभी भी हो रही है। क्या ये जो सिचुएशन है, भारत के सितारे, चांद तारे सितारे आप देख के, और हमारी जितनी भी पावर्स है, जो फोर्स है भारत के पीछे, क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा कि अभी धीरे धीरे करके भारत में स्ट्रेंथ आएगी टू एक्चुअली डील विद सच स्टफ?
जो पावरफुल एंटिटीज, देखिए बिल्कुल जैसे आप ग्लोबल पावर टेबल पे आके बैठने की कोशिश करोगे, बहुत लोग आएंगे आपको धकेलने के लिए, तो क्या हमारे पास वो अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ रहेगी टू एक्चुअली कीप ऑन एट इट? क्योंकि हर बार ही कुछ होता है, एक स्ट्रेंथ तो बनती है बट एक झटका भी लगता है। इसका 2 चीज़ें हैं। मैं तो पिछले 1.5 साल से ही बता रही हूँ, मंगल का दशा है, मंगल क्लीनिंग पहले करता है। भूमि का रक्षा करने के लिए क्लीनिंग भी तो ज़रूरी है, आपकी भूमि में कचरा होगा तो क्या ही रक्षा करना है। आपकी भूमि की क्लीनिंग करेंगे, क्लीनिंग करने के बाद आप क्लीन चीज़ों को आप मेंटेन रखेंगे, यही तो रक्षा है। तो क्लीनिंग में ये ज़रूरी था। और जैसे मैंने स्टेला टॉक के 5th पेज में लिखा है, भाई एफसीआरए आने वाला है। एफसीआरए तो नहीं लिखा कि एनजीओ के खिलाफ स्ट्रिक्ट रूल्स आएगा। तो ये आना ही था, या दिस इज अ पार्ट ऑफ क्लीनिंग। ये वो वाला क्लीनिंग हो रहा है, कुछ अलग क्लीनिंग, जुडिशियल में चेंजेस आएंगे, क्लीनिंग शुरू होगा 1-1.5 साल बाद। तो वहां से एक्चुअली थोड़ा बेबी स्टेप शुरू हो गई है जुडिशियल सिस्टम का भी। तो विजिबल जो चेंज है इस साल एजुकेशन का चेंज था। लोगों ने मुझे कितना बोला कि आप तो कह रहे थे मैम एजुकेशन का चाहिए, ये तो उल्टा यूजीसी आ गया है, ये क्या चेंज हुआ है, ये क्या हुआ है। मैंने कहा भाई रुक जाओ, तो इस साल तो इतना चेंज हो रहा है एजुकेशन में, मिनिस्टर एजुकेशन का चेंज हो गया, और क्या चेंज चाहिए। सो इट्स अ ह्यूज चेंज एंड क्लीनिंग, चेंज विद क्लीनिंग, बॉडी स्ट्रक्चर होना, क्लीनिंग होना और बेहतरीन होना और अच्छा होना, ये सारे चीजों की ये प्रक्रिया है। अब एफसीआर उसमें से है, जो आप कह रहे हो कि वो मिशनरीज वेटिकान, ये वो जो पावरफुल चीजें क्लीनिंग करने के लिए, गंदगी फैलाने वाले लोग जो है वो कोई छोटे मोटे नहीं है, ताकतवर है ना। तो उनके खिलाफ आपको करना है। इसमें 2 चीजें, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, जिस वजह से अब हम ऐसा क्लीनिंग के बारे में सोच सकते हैं, जिस वजह से एफसीआरए अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है। वो तो उसको तो पास होना ही है मोस्टली, ये क्योंकि ये इस विक्रम संवत के अंदर होना है ना, इस साल के मार्च से लेके अगले साल के मार्च के अंदर होना है। तो ये तो इसको तो आना ही आना है। बहुत सारे लोगों ने बोला ये तो आएगा नहीं, अब ये तो आएगा, टाइम की बात है खाली। अब दूसरा, हमारे पास स्ट्रेंथ हुआ है कि हम पहली बार बोल पाए कि अब हम बाहर से पैसे जो आ रहा है जिस तरीके से कन्वर्जन के लिए, ये हम बंद करेंगे। दूसरी तरफ उनका भी तो वीक टाइम चल रहा है, वो वेटिकन बोलो, ये बोलो, वो बोलो, आप देखिए धीरे-धीरे वो वीक हो रहे हैं। आप 2030-31 के बाद देखेंगे दे विल बी सो वीक। मुझे नहीं लगता है उनमें उतना क्या ताकत रहेगा कि वो किसी के ऊपर उस फोर्स में जा पाए। सो आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी पॉसिबल। ऑलरेडी उनकी वीकनेस वाली प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर ये वाला बाजार बंद होती है उनके लिए, इंडिया का मार्केट टाइटन अप हो जाती है, ये उनका प्रॉब्लम है। उनका खराब टाइम चल रहा है, तभी तो उनके रास्ते बंद हो रहे हैं, इसको पहले समझिए। और ये तो उनकी शुरुआत है। मेरा कहना है 2032 तक ये जो मिशनरीज है, इस्लामिक जिहादीज का जो सऊदी से पैसा आना, कतार से पैसा आना, या जो भी देश से आता है, व्हाटएवर आई डोंट नो, उनके तो सारे ही देश से एक्चुअली पैसे आता है, जितने भी मुस्लिम देश है, ईरान। तो ये सारे चीजें धीरे-धीरे वही काल का प्रभाव है। वो समय की बात है कि कैसे अब ईरान डिसमेंटल हो रहा है, ईरान का हाल खराब है, ईरान में रिजिम चेंज होगा, कैसे अभी ईरान ही सऊदी के ऊपर स्ट्राइक करता है, अब सऊदी का हाल तो अगला साल और खराब होगा, ये लिखवा लो आप मुझसे। ऊपर से अभी जो है, जो हमने कभी सोचा ही नहीं था, दे आर ऑल्सो गेटिंग वीक। ये तो उनकी शुरुआत है। 2030-32 तक ऐसा हाल होगा कि शुरू-शुरू में ये जो बोल्ड स्टेप लेना हमारे लिए लग रहा है कि भाई आप वेटिकन वालों को कैसे संभाल लेंगे, अब बाकी के लोगों को कैसे संभाल लेंगे, ठीक है। पर वो लोग भी अभी ऐसा लग रहा था जैसे, लेट मी गिव दिस एग्जांपल, जैसे लग रहा था कि अंग्रेजों के साथ कैसे लड़ेंगे, पर अंग्रेजों को प्रॉब्लम वहां आई है जब चर्चिल ने जब एकदम अंत तक लड़ने के बारे में सोचा, हिटलर ने जब वहां पे प्रॉब्लम किया है, तब उनको लगा भाई यहाँ और रहा नहीं जा सकता, यहाँ से भागते हैं। सो उनके खराब टाइम आई थी, जिस वजह से हमारे यहाँ से भी उनको जाना पड़ा, और हमारे यहाँ पे तो उनको ऑड फेस करना ही पड़ा। तो सिमिलरली हमारे यहाँ पे तो हम स्ट्रेंथ दिखा ही रहे हैं, उनका भी खराब टाइम शुरू होगा, घुमा फिरा के वही होगा, पैक्ड अप, रैप अप, ये सब रैप अप होने वाले, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो आप मुझसे लिखवा लो। आदि जी और शर्मिष्ठा जी, मेरा दोनों से है ये एक्चुअली क्वेश्चन, और शर्मिष्ठा जी थोड़ा इसको एस्ट्रोलॉजिकली बताएंगी। मुझे जो लगता है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग आई, द वन थिंग, देयर आर टू थिंग्स एक्चुअली, बट द वन मेजर थिंग दैट इज स्टिल होल्डिंग अस बैक फ्रॉम बिकमिंग अ बिग पावर, मैं अगर कहूं पावर तो हम हैं चलिए, बट अ बिग पावर
और आज अगर किसी चीज ने बचा रखा है अमेरिका को और इन सबको, इज समवेयर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज वन थिंग जहां पे अभी भी भाई अमेरिका हैज द बिग, जो बिग टेक वाली कंपनीज हैं वो हैं। ऑफ कोर्स द डिफेंस टेक्नोलॉजी, वी हैव सीन द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दे पोजेस, हालांकि नाउ दे आर रनिंग आउट ऑफ मिसाइल्स, बट वो ठीक है, द टेक्नोलॉजी दे पोजेस स्टिल। अब मार्स, जो आपने मंगल महादशा की बात करी, मंगल ऑल्सो स्टैंड्स फॉर साइंटिफिक रिसर्च टेक्नोलॉजी, उनके लिए भी स्टैंड करता है, इफ आई एम करेक्ट, इंजीनियरिंग पूरी तरह टेक्नोलॉजी, यस पूरी यस, तरह, पूरी इंजीनियरिंग, तरह हेवी मशीनरी इंजीनियरिंग, छोटा मोटा इंजीनियरिंग की एग्जैक्टली। बात करता है वो। तो क्या मतलब, मुझे आई डोंट सी भारत बिकमिंग अ टोटल सुपर पावर टिल टेक्नोलॉजी में वो वहां ना पहुंच जाए। तो क्या ये जो मंगल महादशा है, जिसको आप हमेशा भूमि से जोड़ते हो, भूमि तो मैं समझ गया कि भूमि का कारक है, भूमि बढ़ेगी, पीओजेके का हिस्सा आएगा या जो भी होगा, क्या टेक्नोलॉजी में भी वो जंप होगा 7 साल में, वेयर भारत इज सिटिंग पैरेलल विद देम? एंड आदि जी, मैं आपसे पूछूंगा ये बात, अभी टेक्नोलॉजी में हाउ मच वी नीड टू कैच अप? आई कैन से कि भाई हमारे पास अभी वी डोंट हैव आवर ओन गूगल, आवर ओन सोशल मीडिया नेटवर्क्स, आवर ओन थिंग्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि अब डेटा लोकलाइजेशन और एआई में बात चल रही है काफी चीजों की। That's the question to both of you. How big a factor technology is and whether it will happen in the next 7 years till the Mangal Mahadasha is there? शर्मिष्ठा जी, अगर बात बोला तो मैं सबसे पहले मैं ही जवाब दूंगी। मैं ये बोलूंगी, मंगल के पास 3 नक्षत्र है, सारे प्लेनेट के पास 3-3 नक्षत्र है, तभी तो है ना 9 into 3 27 नक्षत्र। तो मंगल का 3 नक्षत्र में सबसे पहले आता है मृगशिरा, फिर आता है चित्रा, तीसरा आता है धनिष्ठा। तीनों के तीनों, मृगशिरा जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करता है, मृगशिरा जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की थोड़ा बहुत, पर ज्यादातर जो है रेलवेज बोलिए, ऑटोमोबाइल, जो घूमने फिरने वाली चीजों की बात करता है, वो स्टैटिक थोड़ा कम, घूमने फिरने वाली ज्यादा बात करता है। और चित्रा जो है, वो चित्रा बोलता है कि आपने इतनी बड़ी मशीन बनाना है, पर इस मशीन की डिजाइनिंग क्या होना चाहिए, आर्किटेक्चर के बारे में बात करता है, एकदम इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्री लगाने वाली जो मशीन लाना, उसको असेंबल करना, वो सब बात करता है। और धनिष्ठा जो है, धनिष्ठा टॉक्स अबाउट मेनी मेनी थिंग्स, वो थोड़ा बहुत रॉकेट इंजीनियरिंग की भी बात करता है। धनिष्ठा के जो है वो प्योरली हेवी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करता है, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी इनोवेशन। तो देखा जाए तो तीनों ही टेक्नोलॉजी वाली है, तीनों के तीनों टेक्नोलॉजी वाले हैं। अब बात यह है कि क्या हम मंगल महादशा में उतना प्रोग्रेस तो हम करेंगे, इसमें कोई शक ही नहीं आ रहा है। हमारा क्या बन गया, अब हमारा प्राइवेट सेक्टर वाले रॉकेट बना रहे हैं, ये हमारे लिए हमारे जैसे देश के लिए बहुत बड़ी बात है, ये हमारे इसमें नहीं था। पर उतना ऑब्वियसली हम टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ेंगे कि हम अमेरिका को टक्कर दे दे टेक्नोलॉजी में। हम उस हिसाब से टेक्नोलॉजी में हम कभी टक्कर नहीं दे पाएंगे। मैं बाकी चीजों पे कहती हूँ इंडिया ये करेगा, अगला 30 साल बिलोंग्स टू भारत, ये सब मैं बोलती हूँ, पर मैं टेक्नोलॉजी में उतना टक्कर देगा ऐसा नहीं बोलती हूँ। आज हम जहाँ पे भी पहुंचे हैं, वहां हम दूसरों की टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ी बहुत अपनी भी लगाई है, उस पर पहुंचे हैं। हमने कुछ बहुत बड़ी कुछ इनोवेशन नहीं किया है, वो रॉकेट टेक्नोलॉजी हमने नहीं बनाया है, दूसरों का लेके हम बना रहे हैं, राइट? सो इट्स अ डिफरेंट इशू। तो उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत तो प्रोग्रेस आएगा, पर हम टेक्नोलॉजी में नंबर 1 बनेंगे ऐसा कुछ ना किसी भी कीमत पे मुझे ये दूर दूर तक नहीं दिखता है। तो हम मंगल महादशा में हम टेक्नोलॉजिकल काम करेंगे, बट लाइक जैसे टीवी आया था, टीवी तो 1940s में आ चुकी थी। 19 आई थिंक 51 में अमेरिका ने कुछ 9 मिलियन टीवी सेट बेचा था, और हमारे पास 51 में कोई टीवी नहीं था। हमारे पास तो 51 में ब्लैक एंड व्हाइट ही था, और वो भी पता नहीं कितनों के घर में था, है ना? हम महाभारत देख रहे थे, बहुत गिने-चुने लोगों के पास महाभारत रामायण के टाइम में, जब रामायण संकट का टेलीकास्ट हुआ था, बहुत गिने-चुने लोगों के पास था, जिस वजह से क्या था, आस-पास के लोग उसी घर में जाते थे संडे को वो देखने, राइट? या हम सबको ही पता है। सो हमारे पास तो टेक्नोलॉजी आने में ही उतना टाइम लग जाता था। एआई आ गया उनके देश में बहुत पहले से, एआई आया, डाटा इंजीनियरिंग है, हमारे पास आने में टाइम। अब क्या होगा मंगल दशा में, वहां है तो हम भी साथ ही चल रहे। सो विल नॉट बी दैट बैकवर्ड कि हाँ भाई मोबाइल आया था बहुत पहले और हमारी इंडिया में आने में 20 साल लग गया, अब ऐसा नहीं होगा। अब 1-2 साल में, 1.5 साल में हम उसको कोप अप, दैट्स हाउ वी विल बी वेरी मच अपडेटेड, अप टू डेट ऑन टेक्नोलॉजी।
हम कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ इतना कुछ करने वाले नहीं है, दैट्स क्वाइट श्योर अबाउट इट। अच्छा, मुझे एक चीज पूछना है, मैं जो इतना आप लोग को सिखाती हूँ, आप लोग मुझे एक चीज सिखाइए। जो आदि ने बताया एमआरपी, ये एमआरपी कौन सा नया चीज है? ये तो पहली बार सुन रही हूँ। एमपीआर एमआरपी कुछ बताया आपने? NPR, National Population Register and National Register of Citizens, NRC। अच्छा, ये से तो अलग है, वो तो पता है। ये आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि क्या हो रहा है ना, जो सेंसस हो रहा है अभी आपका, उसके अंदर हाँ, 40 सवाल पूछे गए हैं। वो 40 सवाल एग्जैक्टली सेम है जो NPR के पीछे, जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जब 2019 में लेके आ रहे थे, जिसमें इतना बड़ा CAA का प्रोटेस्ट कम राइट हुआ था। आज वही 40 सवाल पे नोटिफाई हुए हैं और कोई चू नहीं कर रहा। क्योंकि इससे पहले ये लोग मजाक बना रहे थे कि साहब पासपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं कैसे हूं इंडियन सिटीजन, ये गवर्नमेंट यूजलेस है। तो गवर्नमेंट ने बोला ये लो जी, हम आपको भी बना देते हैं, आपका सिटीजनशिप कार्ड बना देते हैं, तो चलिए ये जरा 40 सवाल आप आंसर कर दीजिए। एंड दे कांट स्टॉप इट, क्योंकि जो सिटीजनशिप एक्ट है 2000 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पास किया था, उसके बाद उसको नोटिफाई कांग्रेस नहीं किया था 2003 में, 2006 में या 7 में या कभी, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि NRC होना है, NPR होना है। तो ये तो फंसेंगे उसके अंदर जाके बहुत बुरी तरह से, क्योंकि इनका जो वोट बैंक पैटर्न था वो थोड़ा चेंज हो गया। एक्चुअली मेरे को एक चीज बोलनी है, जो करण जी ने सवाल पूछा था। देखिए, देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, कि भाई एक तो आप लीडर बन जाओ टेक्नोलॉजी के अंदर, सो यू आर रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू आर जस्ट अ लीडर इन टेक्नोलॉजी। दूसरा होता है अडेप्टेशन, दैट इज अ बिग थिंग, राइट? बिकॉज एक टेक्नोलॉजी का हब हमने वो बस मिस करी है कंप्लीटली। ठीक है, अमेरिका में डार्पा और ये लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो दे आर ब्लडी 50-60 इयर्स अहेड ऑफ अस, देयर इज नो क्वेश्चन, उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डार्पा स्पेशली, ट्रस्ट यू मी यार, ये लोग इंटरनेट चला रहे थे 1960s के अंदर। ठीक है, जब इंटरनेट का आई नहीं पता था किसी को दुनिया के अंदर, दे वर यूजिंग इट। सो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू कैच अप टू देम। एंड एक चीज समझ में आएगी कि दुनिया में आगे जाके कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर जो होगी, दैट विल बी मोर क्रिटिकल देन बीइंग अ लीडर इन वन सिंगल थिंग। मैं आपको ये जरा बताता हूं विद एन एग्जांपल। रशिया हैड अ ग्रेट मिलिट्री, सुपर्ब। बाकी कुछ नहीं था रशिया के पास जब सोवियत यूनियन था, उसके पास मिलिट्री थी एंड पीपल यूज्ड टू फियर इट बिकॉज ऑफ दैट। एक चीज, दैट वन थिंग faltered and look what happened to the Soviet Union. अमेरिका के पास इस टाइम पे सुपर हाई टेक्नोलॉजी है, बट द रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स ढीले हैं उसके। 40 ट्रिलियन डेट हो गया है। इट्स नॉट दैट इट्स अ कोलैप्सिंग दिस थिंग, बट इट इज वीक, इट इज बिकमिंग वीकर। अब वो रीसेट होके वापस आता है, कुछ करता है, ये करता है, वो करता है, डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर। बट उसकी जो ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, उसमें एक झटका लगा है। तो आपको एक चीज में चैंपियन नहीं होना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी नॉट अ जैक ऑफ वन, मास्टर ऑफ वन, यू विल हैव टू बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, so that in case you are short in one, you are tall in the other. It cannot be a single thing. चाइना को देख लीजिए, चाइना based itself on what? Manufacturing. Today चाइना आज एक दुकानदार है जिसके पास कस्टमर्स नहीं है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं उधर पे बिकॉज आपने इतनी ओवर कैपेसिटी बना दी। He had the power to do everything. Today he doesn't. तो हमको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके ऊपर जाना पड़ेगा। दिस विल बी अ डिफरेंट फॉर्मूला ऑल टुगेदर। It will not be the same formula as everybody else. This will have to have a powerful military, a powerful civil society, a powerful demography, a structured country, a great economy, good adaptation and good development of technology, अपना आत्मनिर्भरता. So all this will have to go together. तब जाके कुछ होगा. Otherwise, it is very very difficult to say कि मैं एक चीज में हो जाता हूँ, उसके बाद मैं सुपर पावर बन जाऊंगा. एक चीज में तो नहीं, कोई वो तो ऑब्वियस सी बात है, बट आई थिंक वन
thing which is, you know, connecting all these things, whether it be a strong economy or a strong military, इसका जो अगर मैं एक baseline बोलूं architecture is you have to be good at technology. Technology is going to run this game and वहां पे भारत has really lagged far behind. अगर मैं बात करूं वो चेंज भी हो रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा, डिफेंस टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, थोड़ी आत्मनिर्भरता आ रही है. मुझे ऐसा लगता है, जो मैं एस्ट्रोलॉजी समझ पाया और जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं नाउ, फिनटेक्स कमिंग अप एंड अदर थिंग्स कमिंग अप, टेक्नोलॉजी में तो एक जायंट लीप होनी चाहिए अगले 4-5 साल में, तभी ये पॉसिबल भी है, तभी भारत टू बी इन दैट कंटेंशन. आई एग्री, सिर्फ टेक्नोलॉजी अलोन इज नॉट, बट टेक्नोलॉजी इज व्हाट पावर्स एवरीथिंग, ऑल प्रीटी मच पावर्स एवरीथिंग, जो मैं बातें जितनी भी कर रहा हूं. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, इकोनॉमी वाइज भी अगर हम ग्राफ्स देखें, one single innovation completely turns around an economy. Internet आया and boom, the economy changed. You know, computers आए, boom, the economy changed. तो we will need technology as a massive boost. तो इसलिए होना चाहिए उस पे, I think होगा अगले 5 साल. That is one thing that really needs focus. I absolutely agree. आपने जो बोला है, जिस स्ट्रक्चर में बोला है, this is absolutely important. And that's what I said. You need to be the jack of all. तो अगर आपका हाई टेक्नोलॉजी में एज नहीं है, there has to be that niche in technology where, oh यार, these Indians, they know how to do it. For example, I'll give you a small example. अभी दुनिया में जो जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है is the digital public infrastructure. Right? जो digital public infrastructure आपका इस टाइम पे है, for example, your UPI, your Aadhaar, your this, that and the other, जिस तरह से structured है, is not there in anywhere in the world. China has some stuff, nowhere close to the scale that we've got. तो ये niches जो है ना, where the others are not there, you will have to create the niche. So I really agree with you, जो आप बोल रहे हो. It's a very important thing. Sharmishta ji, now you're back on focus. Last round of questions. मैं आपसे अब clearly, मैंने आपके साथ जब personally बात करी थी, मैं clear सवाल पूछूंगा अभी. तो मैंने शर्मिष्ठा जी से पिछली बारी जब बात करी थी, वी स्पोक मंथ ऑन मंथ हमने बात करी थी, एक नक्षत्र को देके हमने बात करी थी कि ये होगा, ये होगा, ये होगा. याद है ना कि भूल गए? ये भी आप नक्षत्र पूछने लग गए. सुन रहे हैं? मैं नक्षत्र पे सवाल नहीं पूछ रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी पे अमित शाह साहब इस टाइम पे चारों तरफ है. वो दोपहर में साउथ इंडियन चीफ मिनिस्टर्स के साथ मिलते हैं, शाम को ही इज देयर इन चिकन नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर. उसके बाद वो इनकम टैक्स का क्रैकडाउन चल रहा है, उसके बाद शहजाद भट्टी का नेटवर्क छोड़ दिया पूरा. ठीक है, वहां पर वो विक्टिम कार्ड लेके खड़ा है, वहां पर शहजाद भट्टी. कैन यू इमेजिन अ टेररिस्ट स्टैंडिंग विद अ विक्टिम कार्ड एंड सेइंग मेरे बंदे उड़ा दिए तुमने? आई हैव नेवर सीन दैट बिफोर. ठीक है, उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर गेम चल रहा है, उसके बाद पंजाब में चल रहा है, ड्रग्स का है, आपके इलीगल बांग्लादेशीज का है, कॉकरोचों का गेम चल रहा है, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं जहां पर ये खड़े हुए हैं, बोल रहे हैं भैया हम नहीं हटने वाले. As a matter of fact, Delhi police has hardened its stand in the court now. पहले थोड़ा soft था, they've actually put an affidavit and said, balls, we don't agree with this charge of heavy-handedness. हमने जो करा वो करा, it was required. Our senior officers were there. हमने point to blind good decisions लिए हैं. बिहार की पुलिस has come out and said, हाँ जी उसने गोली चलाई है, हवा में चलाई है, किसी को मारा नहीं, बट उसकी हालत खराब थी, he fired, he took a decision. So they are standing with that police guy. उसको suspend कर रखा है फिर भी. The challenges in front of Amit Shah इस टाइम पे इतने ज्यादा हैं, because Modi ji is handling economy, defense, and all that, the new जो भी चीजें हैं, अमित शाह साहब के ऊपर he's got that weight on him. तो उनका हमने कभी specifically बात नहीं करी. Everybody spoken about Modi ji and all that. How do you think Amit Shah's stars are supporting him to handle this kind of nonsense? क्योंकि देखिए, I wouldn't want to be Amit Shah. Karan ji, would you? नहीं, इस पे एक्चुअली शर्मिष्ठा जी ने मेरे पॉडकास्ट पे भी और सब पे बोला हुआ है, दिस इज द धुरंधर ईयर ऑफ अमित शाह. 1 जनवरी 2026 को बोला था, दिस इज द धुरंधर ईयर फॉर अमित शाह. पॉडकास्ट चला भी बहुत था, तो ये बड़ा बोला हुआ है इन्होंने ऑलरेडी. तो यस, आप प्लीज इस पे ग्रो करिए. नहीं, हमने उसको रिकॉर्ड किया था कुछ 5-6 दिसंबर में, ऐसा कुछ हमने रिकॉर्ड किया था पिछले साल के.
तो आपने पूछा था कि अब तो फिर अगले साल क्या है, हमारी ये सब चीजें क्या होगा, तो मैंने कहा ये आने दीजिए, जुलाई अगस्त आप देखें, उसके बाद जून जुलाई के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे कि होम मिनिस्ट्री की बहुत क्या होगा, और पूरा साल जो है होम मिनिस्ट्री पे मतलब अमित शाह की बहुत आप बहुत सही स्ट्रिक्ट रूल देखेंगे तो हमने देखा है कैसे उन्होंने 3D वाली चीजें बोली, कैसे उन्होंने SIR स्ट्रिक्टली हर जगह पे फॉलो करवा दिया, कैसे अपने आप अभी लोग डिपोर्ट हो रहे, कैसे बंगाल जीत लिया, ये सारा चीज तो हम देख ही रहे। अब आप इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि ये अमित शाह जी देखेंगे, अमित शाह जी का 2027 ऑल्सो बिलोंग्स टू अमित शाह जी, मैं बोलूंगी दोनों साल और अमित शाह जी का है। पर आपने एक चीज देखा कि अमित शाह जी ने क्या मोदी जी ने क्या बोला लाल किला से उन्होंने जो लास्ट रेड फोर्ट का भाषण, कुछ 1.25 घंटे का भाषण है, उसमें से जो लास्ट 10 मिनट है उसमें बोलते हैं कि अब और लड़ाई बॉर्डर पे नहीं रह गया, अब अंदर की जो इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर काम करना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि क्या बोलते हैं रिफाइनरी में सबोटेज होना, ये हो जाना, वो सारा चीजें ब्लास्ट होना, ये वो सारा चीजें उन्होंने एक एक करके बताया है। और मैंने एक ट्वीट किया था, अब नहीं, वही आई थिंक अप्रैल में के आसपास, कि जब जुपिटर कैंसर में गया था 2002 में, तब अमेरिका ने एक नया चीज शुरू किया था, द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। तो इस बार मैंने उसके नेक्स्ट सेंटेंस ही ऐसे लिखा है कि इस बार इंडियन गवर्नमेंट इंटेलिजेंस लैब्स इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम जो भी कुछ इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर सुपर काम करेंगे, उसको क्लीन करना, उसको ठीक से उसका लूप होल्स पे काम करना, सब कुछ बहुत अच्छे से करेंगे। तो मोदी जी ने यही चीज जो है 15 अगस्त को बोला है कि अब हम इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वॉलंटियर्स, है ना, उन्होंने बताया कि हम वॉलंटियर्स लाएंगे ताकि वो ग्रुप बने, ताकि अभी उनको ट्रेन करेंगे, उनको सब कुछ करेंगे ताकि हम इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर खूब ध्यान दे पाए। अगला साल तो उसके ऊपर इतना काम होगा ना इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, आप बोलोगे अगले साल तो जुपिटर निकल जाएगा कैंसर से, जुपिटर ने शुरू करवा दिया, पर नेक्स्ट ईयर इज फॉर मर्क्यूरी वो सब इंटरनल सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, स्पाई, ये सब चीज के ऊपर कौन काम करता है, मर्क्यूरी। तो अगला साल मर्क्यूरी का है, वो तो ऐसा ट्यूनिंग आएगा, ऐसी बात नहीं है कि उसके बाद भी हमारा कोई ब्लास्ट नहीं होगा, कुछ कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, जब तक मंगल का दशा है, मंगल इज फॉर वायलेंस, दीज दैट, वो सब चीजें एक्सीडेंटल चीजें होता रहेगा, पर अब पहले जो हाल था उससे तो बहुत गुना सुधार अब आने वाली है। तो ये अमित शाह जी के अंडर से आए कि किसी के भी अंडर में आए, जैसे मैंने कहा 2027 ऑल्सो बिलोंग्स टू अमित शाह जी, आपको दिख जाएगा, वो बहुत बढ़िया प्रचंड रूप से हर एक चीज करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी की हाल बहुत सुधरने वाली है। सो नेक्स्ट ईयर ऑल्सो बिलोंग्स टू हिम, वो बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लेंगे, बहुत अच्छे अच्छे एक्शन करेंगे, जिसको देख के हमें मजा आएगा। इसमें एक चीज मैं ऐड करूं आदि जी, अमित शाह जी का स्टॉक एक्चुअली और बढ़ा इधर, क्यों बढ़ा है, बिकॉज दिल्ली के गलियारों में एक बात बोली जा रही है और ये मुझे सत्य लगती है, इनफैक्ट इस पे एक बुक भी लिखी गई थी, पीवी नरसिम्हा राव जी की जीवनी में भी ये बात लिखी है कि 84 के सिख दंगों के पश्चात दिल्ली पुलिस भले ही ऑन पेपर हो कि भाई ठीक है होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, बट वो काफी इंस्ट्रक्शंस पीएमओ से लेती है, पीएम ने, बिकॉज नरसिम्हा राव जी तब होम मिनिस्टर थे दिल्ली के, एंड द सिचुएशन स्पाइरल्ड आउट ऑफ कंट्रोल। एक अनसेड रूल है, और ये अनसेड रूल हम वेरीफाई इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपको याद होगा दिल्ली दंगों के टाइम पे भी अजीत डोवल जी जा रहे थे गली टू गली, उनके वीडियोस भी आए थे कि सब ठीक है, सब बढ़िया है। इसमें भी अजीत डोवल जी हमें इन एक्शन दिखे। अजीत डोवल जी मींस पीएमओ because he sits there in the PMO. Amit Shah ji wasn't seen that much and there was a huge clamor, इतना खुल करके न्यूज पे नहीं आया बट हर जगह आ रहा था दबी जुबान में कि यार आगे से दिल्ली पुलिस शुड बी विद इन द कंट्रोल ऑफ द होम मिनिस्टर, स्पेशली इफ द होम मिनिस्टर इज सो कॉम्पिटेंट, जो पूरा रेड कॉरिडोर ऑब्लिटरेट कर चुका हो देश में, और वो अपने नाक के नीचे इतनी बड़ी प्रॉब्लम होते हुए देख सकता हो, ही कुड हैव हैंडल्ड इट क्वाइट वेल। लेटर ऑन यू वुड रिमेंबर, एंड आपने जरूर कवर किया होगा, अजीत डोवल जी गए, उनकी अमित शाह जी से एक मीटिंग भी हुई, पार्लियामेंट गए थे अजीत डोवल जी, एंड नाउ पीपल आर लाइक अमित शाह शुड ऑलवेज बी इन कमांड कभी भी अगर दिल्ली में कुछ हो। तो आई थिंक अमित शाह जी का स्टॉक बड़ा ही है
पहले 6 महीने में because of the progress he made on drugs and SIR and the successful elections in West Bengal and the campaigning and other things, now if another wave of protests happen, I think he'll come hard on that. ये मुझे लगता है. That's why he was not in the parliament. He was regaining control of the situation. He was totally silent all this while. तो इसलिए I think his stock has gone up, if anything, internal security. आपने एक चीज बोली है, मैं आपको उसका थोड़ा बैक देता हूँ. अमित शाह साहब rejigged the security. Commissioner of Police. Yes. ठीक है. Do you know 2 days back he rejigged the entire police department in Delhi? Correct. 43 officers went up and down. It just one shot. Basically he's rejigged it. You can make out. Yeah. ठीक है. तो वो तो हुआ है already. On that note, thank you guys. Thank you so much, Karan ji, and of course, Sharmistha ji, for your time, आपके analysis के लिए and आपके insights के लिए. I'm sure हमारी audience really appreciates the three of us sitting down and talking, and I'm sure they will appreciate this one. अगला वाला थोड़ा close हो जाएगा, but उसको फिर हम क्या करेंगे, 5 दिन delay करके 15 के करीब में करेंगे, so that we can bring it back by 5 days by the next month after that. क्योंकि otherwise 10-15 दिन में क्या होगा. Anyways, thank you so much, both of you, and to my audience and everybody else. Please, Sharmistha ji की किताब खरीदिए. She's already, I think, writing the second one, so you can, you can wait for that and follow Karan ji on his channel. Support this channel as well. मेरे को तो करना ही है भाई. Copyright strike चल रहा है, ठीक है? तो please, वो जरा support करो आप. बड़े big tech के बारे में मुंह खोलो तो सीधा एक copyright strike आता है आपके पास. चुप हो जाओ. Thank you so much. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.